हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप देख रहे हैं नेहा हितेश 24 यूट्यूब चैनल। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है फूड क्रेविंग, मतलब कि बार बार भूख लगना। हाउ टू मैनेज क्रेविंग्स। बार बार भूख लगती है तो उनको मैनेज कैसे करें। मुझे बहुत सारे फीडबैक्स मिलते हैं जिसमें मुझे हाउ टू स्टॉप क्रेविंग, मतलब कि भोजन की लालसा को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फूड क्रेविंग हमें ज़्यादा तब परेशान करती है जब स्पेशली हम फिटनेस एंड इम्प्रूवमेंट एंड फैट लॉस के लिए सोचते हैं। फूड क्रेविंग का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे बॉडी के हार्मोन के साथ है, चाहे मैन हो या वुमन, दोनों को अफेक्ट करता है। आइए हम सीखते हैं ओजीज एंड टिप्स। क्यों हमें बार बार भूख लगती है और उसे कैसे कंट्रोल करें। मैं हूँ हितेश, हेल्थ कोच। तो बात करते हैं क्रेविंग के अलग अलग प्रकार के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे समझना जरूरी है कि क्रेविंग मतलब कि बार बार भूख लगने उनके अलग अलग कारण भी होते हैं। एक प्रकार की नहीं होती क्रेविंग, अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कि पहली क्रेविंग आती है सीजनल क्रेविंग, मतलब कि सीजन के अनुसार हमें अलग अलग फूड की क्रेविंग्स होती है। जैसे कि विंटर है तो हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा ऊपर नीचे होता है, या तो हमें बहुत थकान लगती है तो हमें स्पेशली विंटर में ज़्यादा शुगर वाले फूड और गर्म एंड नमक वाले खाने की इच्छा होती है। समर होता है तो हमें ठंडा खाने की इच्छा होती है। उनका सॉल्यूशन क्या है? आपको अपने हेल्थ के लिए काम करना होगा, मतलब कि आपको मील प्लान, कैलोरी मैनेजमेंट, एक्सरसाइज हमारे रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म के अनुसार करना होगा, जो हम हमारी हैप्पी टू हेल्थ कम्युनिटी में सिखाते हैं। दूसरी क्रेविंग होती है पोषक तत्वों की कमी के कारण। दोस्तों, जब हमें विटामिन एंड मिनरल की डेफिशिएंसीज होती है तब हमें भूख लगती है। विटामिन मिनरल्स जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन B12, आयरन, नाइट्रोजन की सबसे हमारे बॉडी में इम्पोर्टेंट रोल रहता है। अगर ये सब पोषक तत्व हमारे बॉडी को जो नीड है उसे कम पड़ते हैं तो हमें चॉकलेट, डेयरी प्रोडक्ट एंड सॉल्टी फूड खाने की इच्छा होती है। इनका सॉल्यूशन है आपको हेल्दी फूड खाने हैं जो सबसे ज़्यादा विटामिन एंड मिनरल वाले हैं। हमें कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फूड्स खाने हैं उनको हम हमारे हैप्पी टू हेल्थ कम्युनिटी में डिटेल में सिखाते हैं और डिस्कस करते हैं। तीसरी क्रेविंग होती है हमारे बॉडी की हार्मोनल इम्बैलेंस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हम हार्मोनल इम्बैलेंस के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो ये क्रेविंग हमें सबसे ज़्यादा परेशान कर सकती है। ये कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? तो जैसे कि इंसुलिन, जो हमारे बॉडी के शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। लेप्टिन, ग्रेनिन, कोर्टिसोल, प्रोजेस्टेरोन एंड न्यूरोट्रांसमीटर लाइक सेरोटोनिन एंड एंड्रोफिन होते हैं। अगर ये इम्बैलेंस होते हैं तो हमारे बॉडी का फूड क्रेविंग का चैलेंज जो है वो बढ़ सकता है या आ सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के प्रॉब्लम सॉल्व करके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल, गुड स्लीप, स्ट्रेस फ्री, हैप्पी लाइफ होना ज़रूरी है। उनको हम हमारे हैप्पी टू हेल्थ कम्युनिटी में डिटेल्स में सिखाते हैं। वाटर प्रॉपर मात्रा में नहीं पीने से भी क्रेविंग होती है, सो कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। कैफीन की क्रेविंग कारण हमारा एड्रिनल फटीग बढ़ता है, स्ट्रेस आने लगता है। सो आपको चाय, कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक जिसमें बैड कैफीन होते हैं उनको धीरे धीरे आपको कम करते जाना है। बैड कैफीन आयरन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी की ओर ले जाता है। डाइजेशन का प्रॉब्लम भी हमें शुगरी फूड का क्रेविंग बढ़ाता है, तो हमें डाइजेशन इंप्रूव करना है। हम जब जब भी अकेलापन महसूस करते हैं या हम अकेले होते हैं तब हमें ज़्यादा भूख लगती है। उनका मतलब है कि आप सफिशिएंट मात्रा में फूड नहीं ले रहे हो, जिससे पोषक तत्व जैसे कि पोटेशियम, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन एंड मैग्नीशियम होता है। अभी हम थोड़ा थोड़ा हार्मोन्स के बारे में जानेंगे। लेप्टिन है जो हमें खाने से हम सेटिस्फाइड ऐसा फील कराता है। ग्रेलिन है जो हमें भूख लगाने के लिए जवाबदार है। इंसुलिन जो है वो फैट स्टोरिंग हार्मोन कहते हैं।
आपके बॉडी को जितना कैलोरी रिक्वायरमेंट है उतना कंप्लीट करके बाकी का कैलोरी को वो फैट में कन्वर्ट करता है और उसको बॉडी फैट में जमा करता है। कोर्टिसोल हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए ये जवाबदार है। अगर ये प्रॉपर मात्रा में नहीं बनता है तो बॉडी ओबेसिटी की ओर जाता है। डोपामाइन हार्मोन मोटिवेशन हार्मोन बोलते हैं। ये बैलेंस ना होने के कारण हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है, जिससे हमें क्रेविंग होने लगती है और कुछ भी हम खा लेते हैं। वुमन को पीसीओएस, पीसीओडी, प्रेगनेंसी या मेनोपॉज के कारण भी क्रेविंग्स होते रहते हैं। मैं यहाँ पे आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आपको क्रेविंग से बचाएंगे। पानी आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पीना चाहिए। अच्छी कम्युनिटी के साथ आप कनेक्ट होइए और आप अपने आखिरी भोजन को याद करके जब अपने लास्ट टाइम पेट भर के खाना खाया था उनको याद करें। पुदीना, दालचीनी, फ्लावर, एप्पल को सूंघे या उनकी स्मेल लें। पर्याप्त नींद लें। अपना मील प्लान, कैलोरी प्लान, फिटनेस रूटीन डिजाइन करें। एक फूड डायरी लिखें जो एवरीडे हम क्या खाना खाते हैं। अधिक प्रोटीन और फाइबर यानी कि कैसे रेशे वाला आहार कैसे लें। ज़्यादा देर तक भूखे ना रहें। जब जब हमें भूख लगती है उनकी पहचान करें और तुरंत हेल्दी स्नैक लें। अगर आपको फास्ट फूड देखने से भूख लगती है तो ऐसा फूड से दूर ही रहिए। ग्रोसरी शॉप या मॉल या सिनेमा आप जाने वाले हो तो आप भूखे कभी भी मत जाइए। कुछ हेल्दी स्नैक खा के जाइए। एक्सरसाइज करें। स्वस्थ और मन लगाकर भोजन करें। आप खाना ठीक से चबाइए। अधिक फल और सब्जियां आप खाइए और अपने भोजन की योजना पहले से ही बनाएं। तो ये थे क्रेविंग के सॉल्यूशन एंड टिप्स। और भी ज़्यादा डिटेल्स में जानने के लिए हम 1-to-1 बात करने के लिए आप आ सकते हैं हमारे हैप्पी टू हेल्थ कम्युनिटी में, जहाँ पे ये सारी बात डिटेल्स में सिखाई जाती है और डिस्कस होती है। हमारा हैप्पी टू हेल्थ कम्युनिटी सेशन सोमवार से शनिवार दोपहर को होता है। हैप्पी टू हेल्थ कम्युनिटी में आने के लिए ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म लिंक दी है, उनको फिल करके सबमिट करना है। आपको फॉलो कॉल आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक, शेयर और उनको कमेंट कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और जो नीचे बेल आइकॉन है उनके ऊपर क्लिक कीजिए। ऐसे ही आपको मोटिवेशनल वीडियोस मिलते रहेंगे। आपको स्टे ट्यून्ड रहना है। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।